साहित्य निधि में सुनिए प्रसिद्ध लेखक यशपाल की लिखी हुई कहानी अभिशप्त। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यशपाल देश के मशहूर हिंदी लेखक थे। उन्हें हिंदी के चुनिंदा प्रतिभाशाली लेखकों में गिना जाता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी अभिशप्त। अमीनुद्दौला पार्क में प्रायः ही प्रदर्शनी, मेला या जलसा कुछ न कुछ हुआ ही करता है। मेले ठेले के धक्के से परेशान हुए बिना तमाशे की सैर करनी हो तो किनारे के किसी दुमंजिले मकान के बरामदे से हो सकती है। इस विचार से इन जाड़ों में संध्या भोजन के बाद मुंह में पान या शुक्ला जी के बच्चों के लिए जेब में लेमन ड्रॉप ले छड़ी घुमाता हुआ मैं प्रायः शुक्ला जी के बरामदे में जा बैठता। शुक्ला जी स्वयं जैसे बैठकबाज और हंसोड़ हैं, उनकी श्रीमती जी भी वैसी ही मिलनसार हैं। दिन भर कारोबार की चकचक के बाद संध्या समय घंटे 2 घंटे सभ्य और सुसंस्कृत लोगों के साथ बैठ बातचीत कर लेने से एक संतोष सा हो जाता है। शुक्ला जी के दोनों बच्चे लल्लू और सविता मेरे कदमों की आहट जीने से भाप जाते हैं। उन्होंने आंगन में ही घेर लिया, जेब खाली करते हुए पुकारा, शुक्ला जी। आंगन के सामने वाले कमरे के परली ओर बरामदे से झांक में से शुक्ला ने उत्तर दिया, आइए ना। कैसे पुकार रहे हैं, जैसे बिल्कुल अपरिचित हों। बिजली के हजारों बत्तियों के प्रकाश में नीचे पार्क में प्रदर्शनी का मेला खूब भर रहा था। भीड़ अधिक थी। प्रसंग छेड़ने के अभिप्राय से मुस्कुराकर मैंने पूछा, इतनी भीड़, क्या आज फिर जालौन और फतेहपुर में आतिशबाजी का मुकाबला है? बात रखने के लिए मुस्कुराहट में सहयोग दे मिसेस शुक्ला ने कहा, कुछ होगा ही, लोगों की जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अपने अभ्यास के विरुद्ध ऊंचे स्वर में हंसकर शुक्ला जी ने कुछ न कहा। वो किरमिच की आराम कुर्सी पर पांव फैलाकर बैठे रहे। दाएं हाथ की उंगलियों में ठोड़ी को टिकाए, पीठ पीछे की पटिया पर सिर धरे, वो गंभीर मुद्रा से जगमगाते प्रकाश में बावली हो रही भीड़ की ओर देख रहे थे। दृश्य दूसरी ओर रहने पर भी मेरी कुर्सी पर बैठ जाने की प्रतीक्षा में थे। क्या जमाना आ गया है? चप्पल पर रखे अपने पांव हिलाते हुए वो बोले। शुक्ला जी की इस भूमिका में सहयोग देने के लिए श्रीमती जी के चेहरे पर से मेरे स्वागत के लिए क्षण भर की आई मुस्कुराहट विलीन हो गई। अरे, जाने क्या होने वाला है दुनिया में। एक गहरी सांस खींचकर उन्होंने गर्दन घुमा ली। इस प्रस्ताव से पर्याप्त गंभीरता और उत्सुकता का वातावरण तैयार हो जाने पर धीमे धीमे शुक्ला जी ने आरंभ किया, भाई, इन समयों में जो न हो जाए वही थोड़ा है। हाँ, ये जो गूंगे नवाब का अहाता है, जहाँ बम पुलिस बनी है, वहीं उसके पास खुसी हुई सी कोठरियाँ हैं, वहीं पिछली रात खून हो गया। खून किया किसने? 5 साल के बच्चे ने। कुर्सी पर लेटे से वो उठ बैठे। ये अत्यंत विस्मयजनक समाचार सुनाने के प्रयत्न में उनकी आंखें स्वयं विस्मय से फैल गईं। क्या विश्वास कर सकोगे? 5 बरस के बच्चे ने खून तो क्या किया होगा? मैंने विस्मय में सहयोग दिया। कोई दुर्घटना बेचारे से हो गई होगी। लड़के छत पर खेल रहे होंगे, ये पतंगबाजी कर रहे होंगे, या तो धक्का दे दिया हो। समर्थन की आशा से मैंने श्रीमती शुक्ला की ओर देखा। उनके मुख पर विषाद की छाया गहरी हो गई थी। कुर्सी की पीठ पर रखे अपने हाथ पर गाल टिका उन्होंने एक और दीर्घ निश्वास लिया। उत्तेजना में शुक्ला जी कुछ आगे झुकाए। क्या कह रहे हो? दोनों हाथ के पंजों को बांध संकेत से बोले, खून, गला घोंट कर खून, 5 बरस के बच्चे ने। आश्चर्य से फैली मेरी आंखों ने पूछा, कैसे? दीवार की ओर जो सबसे पीछे कोठरी है, वहीं एक झल्ली वाला रहता है, ज्वाला, जात का अहीर। झल्ली ढोने वाला क्या कमा लेगा? कभी 4-6, कभी 2 ही आने। अरे, अमीनाबाद फतेहगंज से बोझ उठाकर आप आधा मील या मील भर ले जाइएगा, 2-4, हद से हद 6 पैसे दे दीजिएगा। उसकी अहिरन फतेहगंज में दाल दलने चली जाती, 2-3 आने, आधे सेर अनाज ले आती। किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रहे थे। समय जैसा है जानते ही हो।
रुपए का 12-14 सेर अन्न मिलता था, सो अब 2.5-3 सेर मिलता है, वो भी अन्न नहीं कुअन्न। किसी तरह रूखे सूखे बच्चों का पेट भर रहे थे। इस पिछले शनिचर अहिरन के एक बच्चा और हो गया। अहिर झल्ली ढोकर जो कुछ ला पाता उसी में गुजारा चल रहा था। गुजारा क्या, चूनी भूसी जो कुछ मिला 1 जून आधा पेट खाकर पड़े रहे। ना हुआ तो बच्चों को खिला दिया, खुद जैसे तैसे रात काट दी। पर छाती के बच्चे का पेट कैसे भरे? माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए। माँ दिन दिन स्वयं सूखती जा रही थी। कहीं पानी के लोटों से दूध बनता है? गैया को भी तो घास भूसी कुछ चाहिए ही। गौ माता और नारी माता की इस तुलनात्मक चर्चा से मेरी दृष्टि श्रीमती जी की ओर उठ गई। वो कुर्सी पर करवट से बैठी थीं। इस भोंडी बात से वो और भी घूम गईं। उनकी उपेक्षा कर शुक्ला जी कहते चले गए, आज क्या हुआ? बाप तड़के झल्ली लेकर सब्जी मंडी चला गया। चुटकी भर आटा जो कुछ था माँ ने लोटे में घोल दिया। 2-2 चुल्लू लड़के लड़की को पिला दिया। बच्चे अभी और मांग रहे थे। उन्हें डांट कर माँ ने थोड़ा सा घोल बचा लिया। छाती में दूध था नहीं। कपड़े की बत्ती से माँ वही घोल नन्हे बच्चे को भी पिलाने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उठकर वो बम पुलिस तक गई। लौट कर आई तो बेचारी की चीख निकल गई। लड़का नन्हे बच्चे का गला घोंटे बैठा था। बच्चे के प्राण निकल चुके थे। माँ सिर नोच कर चिल्लाने लगी। लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों को धमका कर पुचकार कर पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, भैया ने नन्हे को मार दिया। लड़के को पुचकारा, मिठाई का लालच दिया। कहता है, सुनिए, कहता है अम्मा घोल हमें नहीं देती, नन्हे को पिला देती है, बड़ी भूख लगी थी। सुना आपने क्या समय आ रहा है? वितृष्णा के स्वर में मिसेस शुक्ला ने कहा, देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतनी उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं। 5 बरस का बच्चा भी समझता है उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन है। ये हमारी सविता इस सावन में 5 की हो गई। छठा लग रहा है। खाने को दो, थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा उसे प्यार करने लगती है। मेरी दृष्टि मिसेस शुक्ला की ओर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शुक्ला जी ऊंचे स्वर में बोलने लगे, अब कहिए, जिस देश में इतना पाप बस गया हो वहाँ अकाल, महामारी, भूकंप जो ना हो जाए वही भगवान की दया। ऐसे ही कर्मों की बदौलत तो देश दाने दाने को तरसने लगा है। ओफ, दूध पीते बच्चे तक के दिल में बैर और हिंसा, इसी का दंड तो हम लोग भोग रहे हैं। अपनी कुर्सी पर कुछ और आगे बढ़कर उन्होंने पूछा, सोचिए ऐसे बच्चों का आगे जाकर क्या बनेगा? भूख, मैं कहना चाहता था। मेरी बात काटकर शुक्ला जी और ऊंचे स्वर में बोले, अजी भूख नहीं तो ऐसे कर्मों का फल और क्या होगा? ऐसे पापों का फल तो सर्वनाश होकर भी पूरा नहीं हो सकता। मन की अवस्था बहस करने लायक न रही। पाप के कारण और फल के संबंध में सोचता रह गया। जन्म से पाप करने के लिए मजबूर ये अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे? अभी आप सुन रहे थे यशपाल जी की लिखी उनकी एक प्रसिद्ध कहानी अभिशप्त। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।